अब तक आपने सुना शिवांश ने महेश शास्त्री जी के घर जन्म ले लिया है, जिससे सभी काफ़ी खुश हैं। उसका नामकरण धूमधाम से कराया गया। पूरे गांव में भोज हुआ। पंडितों ने भी कुंडली बनाई और उसकी कुंडली देखकर चौंक गए कि यह तो सबसे शुद्ध कुंडली है। अब आगे। रविनाथ जी इस बात से परेशान थे और थोड़ा खुश भी थे। पोते को सब भगवान का अंश कह रहे थे और पंडित भी यही कह रहे थे, कहीं मेरे पोते का जन्म उसे खत्म करने के लिए तो नहीं हुआ। वे बरामदे में बैठ के कुर्सी पर पुराने दिन याद करने लगे जब वो खुद बच्चे थे। तब एक बार जब उनके माता पिता उनको शहर ले गए थे तो वहाँ अचानक से उस दिन आसमान पूरा लाल हो गया। हवा में धूल उड़ रही थी और दूर किसी मैदान में दो लोग आपस में लड़ते दिख गए। वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ लग रखी थी। रविनाथ जी के माता पिता भी मैदान की ओर गए तो देखा वहाँ हो रहा था युद्ध अपने वर्चस्व के लिए। जहाँ एक तरफ अंधेरे का साया लड़ रहा था तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जिसका केसरिया रंग की ड्रेस पहनी। उसके चेहरे पर तेज और आंखों में थी सच्चाई। वह एक एक कर अंधेरे के साये को खत्म करता, लेकिन अंधेरे के साये बढ़ते रहते और आखिरी में आया था विशालाक्ष, जो था अंधेरे का सम्राट। ने देखा कि सच्चाई का योद्धा तो उसके काले साये को नष्ट कर रहा है तो वह खुद आया लड़ने। विशालाक्ष, कौन हो तुम? मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? वह व्यक्ति, मैं हूँ सच्चाई का योद्धा, बुराई का दुश्मन, शक्तिमान। विशालाक्ष बोलता है, ओह, तो उन सद्गुरुओं ने तुम्हें चुना है अंधेरा रोकने के लिए? शक्तिमान बोलता है, हाँ, जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं लड़ता रहूँगा सच्चाई के लिए। विशालाक्ष बोलता है, तो आओ देखते हैं कितना दम है सच्चाई के योद्धा में। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। शक्तिमान की शक्तियों के आगे विशालाक्ष टिक नहीं पा रहा था। शक्तिमान ने उसे इतना घायल कर दिया था कि वो बस मरने ही वाला था। लेकिन कहते हैं ना, बुराई करने वाले हमेशा पीछे से वार करते हैं। विशालाक्ष अपनी काली शक्तियों का उपयोग करता है और जो भी इंसान वहाँ खड़े थे उनके अंदर की बुराई खींच लेता है, जिससे बनते हैं बुराई के साए। वही शक्तिमान भी लोगों के अंदर की अच्छाई का आह्वान करता है। लेकिन ये क्या, कलयुग के मानव के अंदर अच्छाई से ज़्यादा बुराई भरी थी। विशालाक्ष बोला, अरे बेवकूफ़ शक्तिमान, क्यों इस मानव जाति को बचाने की कोशिश कर रहा है? ये तो खुद मुझे ताकत दे रहे हैं। इनके मन के अंदर अच्छाई से ज़्यादा बुराई है। फिर शक्तिमान बोलता है, कोई बात नहीं विशालाक्ष, बुराई का गुब्बारा कितना भी बड़ा हो वो अच्छाई के सामने सुई से फूट ही जाता है। विशालाक्ष उन सब की बुराई से इकट्ठा ताकत को शक्तिमान की तरफ फेंक देता है। शक्तिमान उसे रोकने का भरपूर प्रयास करता है। विशालाक्ष उन सब की बुराई से इकट्ठा ताकत को शक्तिमान की तरफ फेंक देता है। शक्तिमान उसे रोकने का भरपूर प्रयास करता है, लेकिन बुराई की ताकत ज़्यादा होने के कारण वह बड़ा नाकाम रहा। वह ताकत उसे घायल कर देती है। विशालाक्ष जो पहले से घायल था वह घायल शक्तिमान के पास गया और बोला, देखा शक्तिमान, इन सब लोगों को इनके मन की बुराई ने मुझे ताकतवर बनाया और तू हार गया। सभी लोग वहाँ खड़े थे, शक्तिमान को देख रहे थे। किसी पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि विशालाक्ष का सामना कर सके। विशालाक्ष आगे बोला, तेरे मरने के बाद मैं पूरी दुनिया पर अंधेरा फैला दूंगा और होगा अंधेरा कायम। शक्तिमान, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वह बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वह विशालाक्ष की तरफ कूदा और उसे पकड़ लेता है। वह अग्निदेव की आह्वान करता है और एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें शक्तिमान और विशालाक्ष दोनों खत्म हो गए। तभी अंधेरे के बादल छाए और गरजना हुई। अंधेरा लौटेगा, वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर है अंधेरे कायम रहे। अचानक रविनाथ जी शास्त्री खड़े हुए और वह अपने ख्याल से बाहर आए और बोले, नहीं नहीं, मैं शिवांश जैसी नन्ही सी जान को अंधेरे से लड़ने के लिए नहीं भेज सकता। नहीं नहीं, उस युद्ध में शक्तिमान ने अंधेरे को रक्षक को हराया जरूर था, लेकिन अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मेरा शिवांश नहीं है कोई रक्षक। और वह अब अंदर जाने लगे। लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा है। तो क्या लिखा है शिवांश के भाग्य में, जानने के लिए अगला चैप्टर का इंतजार करें और किस रूप में है अंधेरा इस बार।